जय श्री हरि विष्णु। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से वैशाख महात्म्य कथा के चौथे अध्याय का श्रवण करने जा रहे हैं। जिस प्रकार व्यक्ति को श्री हरि विष्णु का व्रत रख के या फिर उनका पूजन करके उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार वैशाख महात्म्य कथा का श्रवण करने से भी पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो कथा इस प्रकार है। नारद जी बोले, हे राजन, जैसे रसों में अधिक दूध है और दूध से दही अधिक है तथा दही से घृत अधिक उत्तम है, ऐसे ही महीनों में कार्तिक मास उत्तम है, कार्तिक मास से माघ मास अधिक उत्तम है और माघ से वैशाख मास अधिक उत्तम है। इसमें धर्म करना बढ़ के बीज की तरह बढ़ता है। यदि कोई धन संपन्न हो, दरिद्री हो अथवा प्राधीन हो, उसे जो भी वस्तु मिल जावे वही ब्राह्मण को दे देता है। दान पुण्य करना चाहिए, जैसे कि कंदमूल, फल, शाक, नमक, गुड़, बेलपत्र, जल और छाछ आदि। ये सभी श्रद्धा पूर्वक दान करने से अपरिमित हो जाते हैं। बिना दिए ब्रह्मा आदि देवताओं को भी नहीं मिलेगा। इसीलिए सुख की इच्छा चाहने वाले मनुष्य को अवश्य ही दान करना चाहिए। जिस प्रकार कोई एक बड़ा सुंदर मकान सब प्रकार की सामग्री से युक्त हो, परंतु उसमें छत ना हो तो वह शोभायमान नहीं लगता, उसी प्रकार सब महीनों में दान करें, परंतु वैशाख में कुछ ना करें तो सब व्यर्थ है। जैसे सब लक्षणों से युक्त स्त्री अपने पति के होने पर ही शोभा पाती है, वैसे ही वैशाख में किए दान आदि कर्म शोभा देते हैं। दया रहित मनुष्य के गण वृथा होते हैं तथा बिना नमक के शाक आदि स्वादिष्ट नहीं होते, और सब आभूषणों से सुशोभित सुंदर स्त्री भी बिना वस्त्रों के सुशोभित नहीं होती। ऐसे ही वैशाख मास में बिना दान किए मनुष्य को पुण्य फलों की प्राप्ति नहीं होती, अर्थात मनुष्य शोभा नहीं पाते। मेष की संक्रांति में मधुसूदन भगवान का ध्यान करके प्रातःकाल स्नान करके विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए और ओम हरि वासुदेवाय नमः, ओम श्री वासुदेवाय नमः मंत्रों का जाप करना चाहिए। हे मधुसूदन, देवादिदेव, मैं वैशाख की मेष की संक्रांति भर प्रातः स्नान करने की कामना करता हूँ। इस प्रकार कह के मंत्रों का जाप करना चाहिए। हे मधुसूदन, मैं आपको अर्घ देता हूँ, इसे भली भांति ग्रहण कीजिए। गंगा आदि सब नदी, तीर्थ स्थान, जलाशय मेरे दिए हुए अर्घ को प्रसन्नता से ग्रहण करो। आप पापियों पर शासन करने वाले समदर्श सबके नियंत हो, अतः मेरे द्वारा दिए गए अर्घ को ग्रहण करते हो। मुझे यथोचित फल दीजिए, फिर वस्त्र पहनकर अहिनिक कर्मों से निर्वित हो वैशाख में होने वाले फूलों से भगवान का पूजन करें और विष्णु भगवान की वैशाख मास संबंधी कथा सुने। जो ऐसा करता है वह कोटि जन्म के संचित पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होता है। पृथ्वी, स्वर्ग और पाताल कहीं भी दुख नहीं भोगता, न कभी गर्भ में आता है, न कभी माता का दूध पीता है। हे राजन, वैशाख मास में शरीर में तेल नहीं लगाना चाहिए, दिन में सोना नहीं चाहिए, कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, खाट पर सोना वर्जित है, घर में स्नान करना, निषिद्ध भोजन करना, 2 बार भोजन करना, रात्रि में भोजन से 8 ही बातें वर्जित हैं। जो कांसे के पात्र में भोजन करता है और उत्तम हरि कथा नहीं सुनता, किसी तीर्थ में स्नान करता है लेकिन दान नहीं देता, वह व्यक्ति नरक में जाता है। जो हरि नाम नहीं जपता और स्वस्थ होने पर भी प्रातः वैशाख स्नान नहीं करता, वह मरे हुए के समान है और चंडाल की योनि को प्राप्त होता है। जो मेष की संक्रांति में तीर्थ स्थान नहीं करता, वह 100 वर्ष तक कुत्ते की योनि पाता है। जो कमल के पत्र पे भोजन नहीं करता, वह गधे की योनि पाकर फिर पीछे खच्चर की योनि प्राप्त करता है। वैशाख मास में नियम पूर्वक कमल के पत्तों पर भोजन करने से सब पापों से निर्वित होकर मनुष्य को विष्णु लोक प्राप्त होता है। 1000 ब्राह्मणों की हत्या का पाप किसी तरह के दूर हो सकता है, परंतु वैशाख मास में स्नान, दान आदि न करने से उसका पाप कभी दूर नहीं हो सकता। जो वैशाख की दोपहरिया के समय
मार्ग में चलते अपने घर आए हुए या थके हुए ब्राह्मण को सुंदर आसन बिछाकर उसके चरणों को दबाता है और चरणोदय मस्तक में छिड़कता है, उसके सब बंधनों से कष्ट मिट जाते हैं तथा गंगा आदि संपूर्ण तीर्थों में स्नान करने का फल निश्चय ही प्राप्त होता है। अन्न दान और जल दान न करने से पाप और दुख कभी दूर नहीं होते। जो प्रातःकाल सूर्योदय होने पर सागर से मिलने वाली नदियों में स्नान करता है तो 7 जन्म तक तत्काल ही उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो उषा काल में सप्त गंगा यानी कि जानवी, गंगा, कालिंदी, सरस्वती, कावेरी, नर्मदा, वेणी ये सप्त गंगा है, इनमें स्नान करता है तो वह व्यक्ति कोटि जन्म के पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो विष्णु भगवान में मन लगाकर नदी में स्नान करता है तो उसके 3 जन्म से संचित पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। वैशाख के महीने में अप्राकृतिक जलाशय में स्नान करने से जन्म से लेकर उस समय तक के पाप नष्ट हो जाते हैं। घर के बाहर गौ के चरण रखने की जगह के समान भी जल गंगा समान होता है। बावड़ी में स्नान करने से राजन बड़े बड़े पाप दूर हो जाते हैं। दान नहीं करने से दरिद्रता आती है, दरिद्री होने पर पाप किया जाता है। पाप करने से नरक अवश्य मिलता है, इसीलिए सुख की इच्छा करने वालों को अवश्य ही दान करना चाहिए। वैशाख मास में जो धर्म कर्म स्नान आदि नहीं करता उसका किया ना किया सब व्यर्थ है। वैशाख मास में तीर्थ यात्रा, तप, दान और होम आदि का फल भी अधिक होता है और तुरंत फल मिलता है। मधुसूदन भगवान इसके देव हैं। जिसकी किसी प्रकार की वैशाख में मधुसूदन भगवान का पूजन नहीं किया उसे उत्तम फलों की प्राप्ति नहीं होती है। वह मूढ़ बुद्धि शुक्र की योनि पाता है। जो तुलसी दल से वैशाख मास में मधुसूदन भगवान की पूजा करता है और सर्वभौम राजा ही कोटि जन्म तक अनेक सुख भोगता है, फिर अपने करोड़ों कुलों को लेकर विष्णु भी शरीर की मुक्ति पाता है। तो फ्रेंड्स, ये था वैशाख महात्म्य कथा का चौथा अध्याय। आशा करती हूँ ये सभी कथा कहानियां आपको जरूर पसंद आ रही होंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। बने रहिए आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।